बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamu alaikum. We start our class with the name of Allah who is most beneficent and merciful. Welcome to all students and parents in academic session 2020 to 21. This is class 9 and the period is computer science and I am your computer science teacher. First of all, I will introduce your book, copy and diary. So this is your book. The book name is Computer Science for class 9. In this book we have first semester midterm. We will study only two chapters. Chapter number 1, Introduction to Computer, and 2, Computer Components. Now this is your copy. First you will fill cover page, then you will fill this page with the help of your parents. This is your index. Maintain index by date and day wise. Now after that you will make a title page. First semester midterm has been started, session 2020 to 21. After that you will make interleave page, week number 1, month July. After that you will make a title page of chapter number 1, Introduction to Computer. Now come to the topic. First chapter name is Introduction to Computer Science and the topic is basic definition of computer. But first we will discuss about science. The word science has been taken from scientia. The word science has been taken from scientia, and scientia is a Latin word which means knowledge. Okay, and the definition of science is the study of nature. Study of nature. हमारे आसपास जितनी भी नेचुरल चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला ने बनाई हैं, उनके बारे में जो हम लोग डिस्कस करते हैं, उनके बारे में जो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, वो क्या कहलाती है? हमारी साइंस कहलाती है। तो उन नेचुरल थिंग्स बाय द ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन, उसकी बेसिस पर जब हम नेचुरल चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? साइंस कहलाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कंप्यूटर साइंस की। तो व्हाट इज़ कंप्यूटर साइंस? What is computer science? Computer science, study of computation and information. ठीक है, study of computation and information is called computer science. यानी कि computation means calculation. ठीक है, कैलकुलेशन के बारे में स्टडी करना और इन्फॉर्मेशन यानी कि कंप्यूटर साइंस में हमने कंप्यूटर साइंस की जो भी इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में जो हमने पढ़ना है कंप्यूटर की इन्फॉर्मेशन के बारे में, वो क्या कहलाता है? हमारा कंप्यूटर साइंस कहलाता है। कंप्यूटर साइंस के बाद अब हम आते हैं कंप्यूटर पे। व्हाट इज़ कंप्यूटर? एक्चुअली कंप्यूटर वर्ड कम्स फ्रॉम अ वर्ड कंप्यूट। कंप्यूटर जो वर्ड निकला है किससे निकला है? कंप्यूट से निकला है, जिसका मतलब क्या है? कैलकुलेशन।
ठीक है। एंड द डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर इज, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट परफॉर्म आवर टास्क ईजियर एंड फास्टर। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो परफॉर्म करती है हमारे टास्क को बहुत ही आसानी से, बहुत ही जल्दी, ठीक है। Another definition of computer is an electronic device that accept input. हमारा input accept करता है कंप्यूटर with the help of keyboard and then process it and provide आउटपुट। क्लियर। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमारा जो है इनपुट जो है वो एक्सेप्ट करता है, उसके बाद उसको प्रोसेस करता है और फिर हमें रिजल्ट देता है, यानी कि आउटपुट देता है। जैसे कि 2+2 ये हमने इनपुट किया, फिर ये प्रोसेस पे गया और फिर इसने आंसर दे दिया हमें 4, यानी कि आउटपुट। तो ये थी हमारी कंप्यूटर की डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो है हार्डवेयर का। अच्छा भाई, पुराने दौर में जब हमारे पास कंप्यूटर नहीं था तो लोगों के पास जो है टाइम बहुत ज़्यादा उनका स्पेंड होता था, उनके अखराजात भी साथ साथ बढ़े। तो उन लोगों ने सोचा कोई ना कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए, कोई ऐसी मशीन बननी चाहिए जिससे क्या हो, उनका टाइम जो है वेस्ट ना हो, बल्कि टाइम उनका बचे और उनका काम बहुत जल्दी और आसानी से हो जाए। तो उन्होंने डिसाइड किया कि एक कंप्यूटर बनाया जाए। जैसे पहला हमारे पास हार्डवेयर और दूसरा हमारे पास सॉफ्टवेयर। ठीक है। अभी हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है? हार्डवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ फिजिकल पार्ट्स। ठीक है। फिजिकल पार्ट्स जितने भी होते हैं उनका जो कलेक्शन होता है वो हमारे पास क्या कहलाता है? हार्डवेयर कहलाता है। जैसे कि हमारे पास हो गया केबल्स। केबल्स कौन से वाले? जो कंप्यूटर के पीछे जो लगाए जाते हैं केबल्स। पावर सप्लाई, कनेक्टर्स, और पेरिफेरल डिवाइसेस, यानी कि हमारे पास आ जाती है कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, ETC। जो भी हमारे यानी कि हार्डवेयर्स हैं वो हमारी ये चीज़ें कहलाती हैं। ये फिजिकल पार्ट्स हैं, इनको हम टच भी कर सकते हैं, फील भी कर सकते हैं। ये क्या कहलाती है? हमारी हार्डवेयर। अब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर क्या होता है? Software is a set of instructions that instruct the computer what to do or how to do. Software क्या है? एक ऐसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करता है, बताता है कि उसने क्या करना है, क्या नहीं करना, अब आगे जाके क्या उसके स्टेप्स होने चाहिए। ये सब हमारा सॉफ्टवेयर बताता है। ठीक है, कि कंप्यूटर को क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसके ज़रिए से हम अपना कंप्यूटर चलाते हैं। इसके बाद कंप्यूटर की जो हार्डवेयर्स थी इनको चलाने के लिए हमने सॉफ्टवेयर बनाया, जिससे हमारा जो है हार्डवेयर्स कंप्यूटर की यूज़ चलती हैं। ठीक है। सॉफ्टवेयर में हमारे पास आ जाती है बायोस, पहला सॉफ्टवेयर। इसके बाद दूसरा हमारे पास है विंडोज़। बायोस स्टैंड फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये कंप्यूटर की हेल्प करता है किस तरह से उसने इनपुट लेना है और कैसे उसको आउटपुट देना है। ये हमारा सॉफ्टवेयर कौन सा कहलाता है? बायोस। और विंडोज़ जो आपके डेस्कटॉप पे आप लोग देखते हैं, जिस तरह से कलरफुल आपका डेस्कटॉप दिख रहा होता है, उसकी जो मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, क्लोज जितनी भी चीज़ें आपकी आ रही हैं, ये विंडोज़ की हेल्प के ज़रिए आप इसको देख सकते हो। विंडो 7 हो गई, विंडो XP हो गई, विंडो 8 हो गई और विंडो 10 और विंडो विस्टा भी, बहुत सारी विंडोज़ हैं। खैर, ये हो गया हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में। अब हम बात करेंगे कैपेबिलिटीज़ ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की क्या क्या खुसूसियात या फिर क्या क्या सलाहियत हैं, कि क्या क्या सलाहियत है
कि वो क्या वर्क कर सकता है। सबसे पहले इसके अंदर हमारे पास आ जाती है स्पीड, ठीक है। दूसरी हमारे पास आ जाती है इसकी रिपीटिशन। थर्ड हमारे पास इसकी आती है एक्यूरेसी। फोर्थ हमारे पास आ जाती है स्टोर एंड रिकॉल। इंफॉर्मेशन। फिफ्थ हमारे पास आती है लॉजिकल ऑपरेशंस। नेक्स्ट हमारे पास है सेल्फ चेकिंग। फिर हमारे पास है सेल्फ, लास्ट हमारी है सेल्फ ऑपरेटिंग। ठीक है। स्पीड का मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारा कंप्यूटर बहुत स्पीड से वर्क करता है। सबसे ये क्या इसकी पहली सलाहियत हमारे पास मौजूद है, एबिलिटी मौजूद है कि वो स्पीड में बआसानी माइक्रो सेकेंड्स में वो आपका काम करता है। फॉर एग्जांपल आपने कोई चीज़ आपने स्टोर करनी है, अपनी फाइल स्टोर करने के लिए अगर आप मैनुअली फाइल को आप स्टोर करेंगे, इसको आप रखने के लिए अपने कबर्ड में रखने जाएंगे, आपके पास तकरीबन 1 मिनट या आधा मिनट का टाइम लग जाएगा। लेकिन कंप्यूटर में आप जब कोई भी फाइल सेव करेंगे या स्टोर करेंगे, वो माइक्रो सेकेंड में आपकी फाइल क्या कर देगा, सेव कर देगा। उसके बाद है रिपीटिशन यानी कि जब आप अपनी फाइल को खोलेंगे तो कंप्यूटर जो है बिलियंस ऑफ टाइम आपकी वो जो चीज़ है वो आपको ओपन करके दिखाएगा आपके फाइल को। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप वीडियो देखते हैं कहीं कंप्यूटर में, या ऑडियो सुन रहे हैं या म्यूजिक सुन रहे हैं, सॉन्ग सुन रहे हैं, तो आप बार बार जब प्ले करेंगे कंप्यूटर आपको तब प्ले करके आपको वो चीज़ सुनवाएगा, दिखाएगा। वो आती है इसकी रिपीटिशन। थर्ड हमारे पास है एक्यूरेसी क्या होती है, यानी कंप्यूटर से आप जो चीज़ आप उसको इनपुट देते हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट के साथ, जिस तरह का आप रिजल्ट चाहते हैं वो उस तरह से आपको आपका रिजल्ट प्रोवाइड करता है। ये इसकी यानी कि एक्यूरेट रिजल्ट आपको प्रोवाइड करता है, ये आ जाती है हमारी एक्यूरेसी। इसके बाद है स्टोर एंड रिकॉल इंफॉर्मेशन। अब जो फाइल आपके पास स्टोर है, अब आप चाह रहे हैं इसको बार बार, यानी कि वो जो चीज़ आपकी बार बार जब आप उसको रिकॉल करेंगे, जब आप इस चीज़ को फाइल को खोलना चाहेंगे, ओपन करना चाहेंगे, कंप्यूटर आपको आपकी फाइल बार बार ओपन करके दिखाएगा। इसके बाद है लॉजिकल ऑपरेशंस। एक होते हैं हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेशंस और दूसरे होते हैं लॉजिकल ऑपरेशंस। अर्थमेटिक ऑपरेशन हमारे पास कौन से होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। जबकि लॉजिकल ऑपरेटर हमारे पास होते हैं ऑपरेशंस यस, नो, ट्रू, फॉल्स। अभी जो लॉजिकल ऑपरेशंस हैं ये कंप्यूटर को हम बताते हैं कि कहाँ आपने यस करना है, कहाँ आपने नो करना है, कहाँ आपने ट्रू बोलना है, कहाँ आपने फॉल्स बोलना है। पहले से ही हमने सॉफ्टवेयर के जरिए कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट किया हुआ है, तो उसके ज़रिए जो है ये लॉजिकल ऑपरेटर्स भी परफॉर्म कर सकता है कि कहाँ उसने ओके करना है, कहाँ उसने कैंसिल यानी कि एक्सेप्ट चीज़ नहीं करनी है। अगर आप कोई गलत चीज़ करते हैं तो वो आपको वहीं रोक देता है, आपको जो है एरर बता देता है कि क्या मसला हुआ है। लेकिन कोई भी चीज़ अगर आपने इसको सही तरह से यानी कि सेव की भी है, लॉजिकल ऑपरेशन के जरिए आप उसे खोलेंगे तो ऑलरेडी वो बगैर एरर के वो आपके पास ओपन हो जाएगा। ये हमारे पास लॉजिकल ऑपरेशंस कहलाते हैं। फिर हमारे पास आ जाते हैं सेल्फ चेकिंग, यानी ये खुद ब खुद। फॉर एग्जांपल जब आप MS ऑफिस पे कोई भी चीज़ टाइप कर रहे होते हैं, कोई भी वर्ड आप टाइप करते हैं, जैसे कि मैंने लिखा अली, अब अली में मेरे पास मिस्टेक आ गई है, मेरे पास 3 अली आ गए, तो यहाँ पर जो है वो रेड लाइन शो करेगा MS ऑफिस के अंदर, करता है। वो रेड लाइन कैसे आ गई फ़ौरन अचानक से? अभी आपने टाइप ही किया था कि आपकी जो माइक्रोसॉफ्ट MS ऑफिस पर जो है वर्ड पर आपके पास रेड लाइन आ गई, तो कैसे आई वो? सेल्फ चेकिंग। कंप्यूटर जो है खुद ब खुद अपने आप को चेक करता रहता है, जब हम वर्क कर रहे होते हैं हमारे साथ साथ होता है और हमारी हर चीज़ को पॉइंट आउट कर रहा होता है। तो अब आप इसको करेक्ट कर देंगे तो ये रेड लाइन वो खुद ब खुद आपके पास से हटा देगा। ठीक है। फिर हमारे पास है सेल्फ ऑपरेटिंग। कंप्यूटर खुद से अपने आप को जो है ऑपरेट कर रहा होता है। हमने उसको फंक्शन बता दिए हैं, उसको तरीका बता दिया है कि उसने कैसे चलना है, तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप को ऑपरेट भी करता है। ठीक है, खुद से ऑपरेट करता है। तो ये हमारे पास कैपेबिलिटीज़ थी। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है आवाज़ आ रही है मेरी?
अच्छा, इसके बाद हमारे पास लिमिटेशंस रहती हैं। लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर की क्या क्या लिमिट होती है। कंप्यूटर कभी खुद से अपना डिसीजन नहीं देता। ठीक है, अगर हमने उसको बताया हुआ है कि आपने ऐसा करना है, इस वक्त जाके आपने ये डिसीजन लेना है, तो तभी लेगा, अदरवाइज वो खुद से कोई डिसीजन नहीं लेता। सेकंड हमारे पास क्या है कि कंप्यूटर कभी भी किसी गलत चीज़ को खुद से ठीक नहीं करेगा। जब तक हम उसको ठीक ना करके दें तब तक वो खुद से उस चीज़ को ठीक नहीं करता। तीसरा क्या है, वो अपना खुद से कोई डिसीजन लेकर नहीं आता। वो हमसे खुद से नहीं कहता कि भाई अब आप ऐसा कर लें, अगर ऐसा नहीं होता तो आप ऐसा कर लो। अगर हमने उसको बताया हुआ है तो वो हमें बताएगा, अदरवाइज वो खुद से कोई भी डिसीजन लेकर सामने नहीं आता, हमें नहीं बताता। तो ये हमारी लिमिटेशंस है कंप्यूटर की। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर की हिस्ट्री, कंप्यूटर कब बना, कैसे बना, किसने बनाया, किस ईयर में बना। Now, the abacus. The abacus, which was invented about 5,000 years ago in Asia Minor and is still in use today. और ये जो अबाकस जो है हमारा जो है फर्स्ट कंप्यूटर कंसीडर किया जाता था। इस अबाकस के अंदर आप क्या क्या कर सकते थे, इसमें आप जो हैं एडिशन यानी कि प्लस कर सकते थे आप इसके अंदर, सब्ट्रैक्शंस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, और उसके साथ साथ आप इसके अंदर स्क्वायर रूट और क्यूब रूट भी आप इसमें वर्क कर सकते थे। ठीक है, आप अबाकस में क्या क्या कर सकते हो, प्लस कर सकते हो, माइनस कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो और मल्टीप्लाई कर सकते हो। आपको यहाँ राइट हैंड साइड पे जो फिगर दिख रही है इसके अंदर देखें, आपको वुड से ही पूरा बना हुआ है। तो ये जो वुड की जो आपको नीचे रोड्स दिख रही हैं, ये इस पूरे फ्रेम को बोलते हैं रैक, और इसके अंदर जो है वो बीट्स डले हुए हैं। ठीक है, तो इसकी हेल्प से जो है आप लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड कर सकते थे। और ये पहला जो है कंप्यूटिंग मशीन थी जिसको जो है पहला कंप्यूटर कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास नेपियर बोन्स। इन 1612 नेपियर बोन्स इन्वेंटेड बाय जॉन नेपियर। जॉन नेपियर ने जो है नेपियर अपने ही नाम से जो है इसको इन्वेंट किया था। तो इसके अंदर हम क्या कर सकते थे, सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, यानी कि सिर्फ मल्टीप्लाई कर सकते थे। ठीक है, अच्छा ये जो है नेपियर बोन जो है वो 11 उस पर जो है डिपेंड करती थी रोड्स पर, जो वुडन रोड्स थी जो वो 11 थी, जो आपको दिख रही होंगे साइड पे जो एक बार्स बनी हुई हैं, इसके ज़रिए जो है आप मल्टीप्लाई कर सकते थे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है स्लाइड रूल। स्लाइड रूल जो है 1622 में जो है किसने बनाया था, विलियम ऑथर ने बनाया था। और इसके अंदर जो आप टास्क परफॉर्म कर सकते थे वो सिर्फ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, इन चारों को जो है आप परफॉर्म कर सकते थे। इसके अंदर आप इस स्लाइड रूल के अंदर जो है हमारे पास दो मूवेबल जो है रूलर हुआ होते हैं। सही है, स्लाइड रूल कंसिस्ट ऑफ 2 मूवेबल रूलर्स प्लेस साइड बाय साइड। इसकी हेल्प से जो है हम लोग जो है ये काम इसके अंदर परफॉर्म करते थे। जो लोग थे उस वक्त में जो है इसको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन करते थे इसके अंदर। फिर हमारे पास है पास्कलाइन, इसको हम पास्कल्स कैलकुलेटर भी कहते हैं। सही है, 1640 के अंदर जो है ब्लेस पास्कल ने इसको जो है इन्वेंट किया था। और इसके अंदर जो है हम जो है इट कैन बी यूज ओनली फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर। सिर्फ जो है इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, इसके अलावा आप मल्टीप्लाई, डिवाइड इसके अंदर नहीं कर सकते थे। तो ये उस वक्त जो है सिर्फ इसके अंदर आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन जो है आप इसके अंदर कर सकते थे, किसके अंदर, पास्कल के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है लेबनेज कैलकुलेटर। 1694 में गॉटफ्रेड विल्हेम वॉन लेबनेज ने जो है इसको जो है इम्प्रूव किया था, यानी कि जो अभी मैंने आपको पास्कल के बारे में बताया है उसको लेकर उन्होंने मशीन को इम्प्रूव किया, और जो है जिसका नाम हमारे पास आ गया है लेबनेज कैलकुलेटर। इसके अंदर क्या होता है,
इसके अंदर उन्होंने क्या चीज़ बढ़ाई, इसके अंदर जो है जैसे मैंने आपको बताया था पास्कल जो है सिर्फ क्या करता था, ऐड करता था और सब्ट्रैक्ट करता था, मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं करता था। लेकिन इन्होंने जो है उस पास्कल को मज़ीद इम्प्रूव किया और उसके अंदर जो है इन्होंने एडिशन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी इसके अंदर डाल दी। यानी कि इसके अंदर आप ऐड भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, डिवाइड भी कर सकते हो और मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। ठीक है, तो उसका नाम क्या पड़ गया फिर, लेबनिज़ कैलकुलेटर। फिर हमारे पास आर्थोमीटर। आर्थोमीटर क्या चीज़ है, इसके अंदर जो है सबसे पहले जो है 1820 में आर्थोमीटर जो बनाया था किसने, थॉमस डी कॉल्मर ने बनाया था। और ये क्या चीज़ परफॉर्म करता था, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, वही चारों काम ये भी करता था। नेक्स्ट टॉपिक इज बेबज डिफरेंस इंजन। Who was the Babbage? Babbage, that means Charles Babbage. Charles Babbage is the father of computer, who invented Babbage difference engine machine and Babbage analytical machine. What is, इन्होंने जो है गियर और लीवर पर डिपेंड करती थी, जो कि आपके अर्थमेटिक ऑपरेशंस को एक्सेप्ट करती थी, यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, और उनका आउटपुट विदाउट किसी प्रॉब्लम, विदाउट किसी मिस्टेक के वो आपको उसका रिजल्ट प्रोवाइड करती थी। वैसे तो उन्होंने बहुत कोशिश की कि इसके आगे और भी वर्क किया जाए, इसके अंदर मेमोरी भी ऐड की जाए, बट उस वक्त जो है इसको वो ये सब काम नहीं कर सकते, क्योंकि जो जो कंपोनेंट्स इक्विपमेंट की ज़रूरत थी उस वक्त जो है उनको प्रोवाइड नहीं थी। इसके बाद कुछ साल बाद इन्होंने एनालिटिकल इंजन पे वर्क स्टार्ट किया। एनालिटिकल इंजन पे वही सारा काम, यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक ऑपरेशंस को एक्सेप्ट करना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड आप इस मशीन में कर सकते थे। उसके साथ साथ लॉगरिथम और जितने भी आपके कॉम्प्लेक्स जो थी कैलकुलेशन थी उन सबको भी इस पे इन्होंने ऐड किया। उसके साथ साथ इन्होंने एक मिल ऐड किया। व्हाट इज मिल? मिल एक जिस तरह का हमारा आजकल का प्रोसेसर है उसी तरह का उस वक्त का मिल वर्क करता था। मिल के साथ इन्होंने एक कंट्रोल यूनिट ऐड किया जिसके अंदर हमारे पास था ALU, यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये वो यूनिट था जो हमारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस को एक्सेप्ट करके उनको वर्क करके हम तक आउटपुट प्रोवाइड करता था। ठीक है, तो आपको तो मालूम होना चाहिए चार्ल्स बेबज कौन थे। चार्ल्स बेबज वाज द फादर ऑफ कंप्यूटर। इन्हीं की वजह से आज जो कंप्यूटर हमारे सामने है, ये इन्हीं की नॉलेज की वजह से, इन्हीं की जो इंजन्स वगैरह उन्होंने हमें उस वक्त बनाए थे, उसी की हेल्प से हम लोग आज इस कंप्यूटर तक पहुँचे हैं जो आज हमारे सामने मौजूद है। तो ये थे हमारे पास एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन के बाद अब आती है हमारे पास टैबुलेटिंग मशीन। टैबुलेटिंग मशीन के जो इन्वेंटर थे वो थे हमारे पास हरमन हॉलरेथ। हरमन हॉलरेथ, इसलिए इसका नाम पड़ता है हॉलरेथ टैबुलेटिंग मशीन। ठीक है, इन्होंने अपने नाम से इसका नाम रखा था हॉलरेथ टैबुलेटिंग मशीन। तो इन्होंने किसने इन्वेंट की? ये हरमन हॉलरेथ ने। अब इसमें इन्होंने क्या किया, एक ऐसी मशीन थी जो कि पंच कार्ड के जरिए, टैबुलेटिंग मशीन इज एन इलेक्ट्रॉनिकली जो है इलेक्ट्रॉनिकल मशीन थी जो कि पंच कार्ड के जरिए आपका आउटपुट प्रोवाइड करती थी, जो कि आपके लॉजिकल ऑपरेशंस को पंच कार्ड के ऊपर लाके उसको आउटपुट आपको देती थी। फॉर एग्जांपल लॉजिकल ऑपरेशंस जो हमारे पास मैंने आपको बताया था, लॉजिकल ऑपरेशन हमारे होते हैं यस, नो, ट्रू, फॉल्स। ठीक है, यानी कंप्यूटर ने कब यस करना है, कब नो करना है, कब ट्रू में जवाब देना है, कब फॉल्स में जवाब देना है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, जो पंच कार्ड था वो इस मशीन में अंडर होता था और होल आ जाया करते थे। अब ये होल का क्या मतलब है, जहां जहां पर होल आया करते थे उसका मतलब होता था 1, यानी कि यस, और जहां पर होल नहीं आया करते थे उसका मतलब हुआ करता था 0, डेट मीन्स नो। ठीक है, तो ये टैबुलेटिंग मशीन थी जिसमें उन्होंने एक्स्ट्रा वर्क जो है ये इन्होंने इसमें ऐड किया था। कोई कंफ्यूजन इसमें आपको? तो ये थे हमारे अब तक के टॉपिक। वीक नंबर 1 और 2 हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो अब आते हैं हम कंटेंट के ऊपर। सबसे पहले आप होमवर्क देख लीजिए। होम टास्क आपका, आपकी डायरी, सबसे पहला क्वेश्चन आपका एक ही क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट डू यू नो अबाउट
हरमन होलेरेथ। ठीक है, हरमन होलेरेथ के बारे में आप क्या जानते हैं, इनके बारे में आपने बताना है, और कौन सी मशीन थी, आप उस मशीन को ड्रॉ भी कर सकते हैं। ठीक है, वो आप सामने बता दीजिएगा, ये आपका होम टास्क है। उसके बाद आ जाते हैं अब हम कंटेंट वाले वर्क पे। कंटेंट पे हमारे पास पेज नंबर मौजूद है हमारे पास 41, 42 एंड 43। इस पेज पर जब आप लोग आएंगे इस कंटेंट के अंदर, लास्ट में आप लोग आ जाएंगे पेज नंबर 41, 42 एंड 43 पर, जो आपके पास वर्क मौजूद है वो आपने वर्क करना है। ठीक है, आई होप you have got everything. You have any problem, so watch this video again and again. Allah Hafiz.